चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त का परिगत कहने का मतलब कि चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ एक त्रिभुज खींचा गया है जो कि ए बी सी ये त्रिभुज है। कह रहा कि रेखाखंड बी डी और डी सी, रेखाखंड बी डी और डी सी जिनमें से स्पर्श बिंदु डी पर बी सी विभाजित है, ये केंद्र है। यहाँ से एक रेखा खींचा गया है, बी सी को विभाजित कर रहा है डी, ठीक है, जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या भी है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये त्रिज्या केंद्र से हम कहीं भी वृत्त तक खींचेंगे तो सबकी लंबाई 4 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये बी डी जो है बी डी है 8 और सी डी जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी और ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी और ए सी, यानी कि ये ज्ञात करना और ये ज्ञात करना है। देखिए ये है एक स्पर्श बिंदु, ध्यान से समझिएगा। हम समझाए थे कि वह बिंदु से खींचा गया स्पर्श लंबाई ये इक्वल होता है। तो ये जब 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। इसका नामकरण हम लोग कर लेंगे, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमको ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए ए एफ प्लस एफ सी कर लेंगे। ए सी निकालने के लिए ए एफ प्लस एफ सी कर लेंगे, और इधर ए ई और प्लस ई बी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमको ई एफ सी तो है, ई बी भी है, हमको चाहिए क्या? ए एफ चाहिए। अगर ए एफ निकाल लेंगे तो ए एफ और एफ सी जोड़ देंगे तो ए सी निकल जाएगा, और फिर ए ई निकाल लेंगे तो ए ई और प्लस ई बी जोड़ देंगे तो दोनों ए बी निकल जाएगा। मान लीजिए इसको एक्स मान लिए, एक्स मान लिए तो देखिए ये भी स्पर्श बिंदु पर, वाह बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंबाई ही खींचा गया है। ये एक्स तो ये भी एक्स, क्यों एक्स? क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। ये फिगर है। एक बात ध्यान से देखिएगा, इसको कहीं भी हम मिलाएंगे कहीं भी तो ये 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। एक हम लोग अपने तरफ से रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे भाई? कि ए ओ, इसको ओ, ये केंद्र है ओ, ए ओ, ओ सी और ओ बी, ओ बी को मिलाया। क्या किए? ए ओ सी और ओ बी को मिलाए। ये हम अपने तरफ से रचना किए। अब देखिए करना क्या है कि हमको ए सी चाहिए, तो हम इस पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। आज क्षेत्रफल 2 मेथड से निकालेंगे, और दोनों मेथड से निकाल कर दोनों को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद एक्स का वैल्यू जो आएगा वहाँ यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स के वैल्यू मान लीजिए कि आपका 10 आ गया, तो ए एफ कितना हो गया? 10 हो गया, और एफ सी दिया है तो एफ सी 6 है, जोड़ देंगे 16, यानी कि ए सी बराबर 16, यानी कि हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। चलिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? ज्ञात करना है कि ए सी और ए बी। रचना क्या किए हम लोग? ए ओ सी और ओ बी को मिलाया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए इसमें टोटल देखिए तो कितना त्रिभुज बन रहा है। हम बोले ना कि इसको क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2 मेथड से निकालेंगे। पहला मेथड क्या होगा कि पहला मेथड की एक का क्षेत्रफल निकाल के इसमें टोटल देखिए पहले 3 त्रिभुज बन रहा है।
कौन कौन बन रहा है बाबू, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, दूसरा ए बी ओ, ए बी ओ, तीसरा बी ओ सी, ये 3 त्रिभुज बन रहा है। अब क्या करेंगे, टोटल ए बी सी का निकालने के लिए हम लोग एक त्रिभुज को निकालेंगे, फिर इसको निकाल कर जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, यानी कि तीनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल कर जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो तीनों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज, ये तो सिर्फ रफ था, ए ओ सी, ए ओ सी में देखो, एक इसको भी यहाँ से स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर खींच लीजिए, खींचिएगा रेखा तो कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर, इसको भी खींचिए 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ए ओ सी में फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज ए ओ सी का फार्मूला होता है कि 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। चलिए ए ओ सी में देखिए, तो ए ओ सी में आधार क्या है, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने एक कोण, ये लंब और ये टोटल आधार, तो आधार हो गया क्या, ए सी, तो ए सी कितना, ए एफ प्लस एफ सी, तो 1/2 गुने आधार टोटल ए सी गुने ऊंचाई कितना, ऊंचाई आपका एफ ओ, ठीक है। ये तो था त्रिभुज ए बी सी में, ये तो था आपका त्रिभुज ए ओ सी में। चलिए वो इसको मान पुट करिए, 1/2 ए सी कितना, ए सी देखा x + 6 गुने एफ ओ 4, कटा दीजिए 2, करिए गुना 2x + 12, ठीक है, ये आ गया ए ओ सी। फिर त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में फिर वहीं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, देखो ए बी ओ पूरा आधार, ये ए बी आधार हो गया, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका ए बी आधार हो गया, पूरा आपका ए बी आधार, और लंब जो हो गया आपका ए ई हो गया, लंब ई ओ, ठीक है। चलिए 1/2 इंटू आधार कितना बाबू, ए बी, गुने ऊंचाई कितना, ई ओ, ठीक है। चलिए यहीं पर सलूशन कीजिए इसका भी, 1/2 ए बी कितना, x + 8, x + 8 गुना ऊंचाई कितना, 4, कटा दीजिए, 2 दूनी 4, गुना करा 2x + 16, ठीक है। फिर त्रिभुज पुनः लिखिएगा यहाँ पर, पुनः बी ओ सी में इसका भी वही फार्मूला, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, करिए 1/2, इसका भी आधार देखा बी ओ सी आधार, यहाँ भी तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये आधार, ये ऊंचाई, आधार क्या हो गया, बी सी गुने डी ओ, तो 1/2 इंटू बी सी 8 + 6, बी सी आपका हो गया 6 + 8 या 8 + 6, कितना हो जाएगा, 14,
गुना DO 4 है आपका, इसको भी कटा दीजिए, 14 दूनी 28। अब तीनों का हम लोग निकाल लिए, 1 2 तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद तीनों को जोड़ लीजिए, आपस में जोड़िए। तो त्रिभुज AOC प्लस त्रिभुज ABO प्लस त्रिभुज BOC, ठीक है। चला AOC का देखें तो AOC का कितना आया 2x प्लस 12 प्लस BOC का कितना आया 2x प्लस 16 प्लस इसका आया आपका 28। जोड़ा 2 दूनी 4x प्लस 8 2 10 और 6 16 को 6 हाथ में लगा ले, 2 1 3 1 4 और एक कैरी था 5। ये हो गया टोटल आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4x प्लस 56, एक मेथड से। और फिर दूसरा मेथड से हम लोग चलेंगे। चलो दूसरा मेथड देखिए। एक ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे हीरोन फार्मूला वाला, हीरोन का सूत्र। चलिए हीरोन का फार्मूला, हीरोन सूत्र। बाबू हीरोन सूत्र क्या होता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे हीरोन का फार्मूला। हीरोन सूत्र होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ पर S क्या है तो देखिए, जहाँ S बराबर A प्लस B प्लस C/2, ये है आपका S। तो S के जगह पर A प्लस B प्लस C/2। अब A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है, फिगर में आइए। देखा BC जो है A बराबर हो गया BC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और B बराबर हो गया AC, C बराबर हो गया आपका AB, ठीक है। यानी कि एक ये होता है ABC, ठीक है। एक लाइन A होता है, एक लाइन B होता है, एक लाइन C होता है। अब ये तीनों को जोड़ के बाटा में 2, तो क्या निकल जाएगा S। फिर जहाँ जहाँ S है इसका वैल्यू पुट कर लेंगे जो जो आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो A क्या है, A है BC, इसको हम 1 मिनट, चलिए मान पुट करते हैं A का और B का। A है आपका क्या है, देखा यहाँ से A है BC, तो BC कितना है, BC है आपका 6 प्लस 8। BC कितना है 6 प्लस 8, यानी कि 8 और 6 14। BC है ना, BC आपका है 8 6 14। चलिए चलो 14 प्लस B है, यहाँ से B कितना है बाबू, B है आपका AC, B है AC देखा तो B है AC आपका है x प्लस 6, कितना x प्लस 6, फिर प्लस, फिर आपका AB देखो, AB कितना है, AB x प्लस 8 बटा 2। इसको जोड़िए आपस में, तो x और x 2x, ठीक है, प्लस 8 6 14 14 14 28 बटा में 2। इसमें 2 कॉमन है, तो x प्लस 14 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, तब का s का वैल्यू आ गया x प्लस 14। और फार्मूला पाइए, फार्मूला क्या है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू निकल गया
एस का वैल्यू कितना है, इसको रूट में रखिएगा, एक्स प्लस 14 इंटू एस फिर कितना है, एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है बाबू, ए देखा तो बी सी, बी सी यानी कि ये यही है, ए है ये 14, फिर इंटू फिर एस है तो फिर एक्स का जगह एक्स प्लस 14, फिर माइनस है तो माइनस, बी कितना है, बी आपका है ए सी, यहाँ से आप देख सकते हैं बी है ए सी, तो ए सी है एक्स प्लस 6, ठीक है। फिर एस, फिर एक्स प्लस 14, अच्छा माइनस यहाँ पर रहेगा, सॉरी, एक्स प्लस 14 फिर माइनस, ठीक है। सी कितना है बाबू, सी देखा यहाँ से ए बी है, सी ए बी एक्स प्लस 8, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से एक 14 माइनस में, एक 14 प्लस में, 14 14 कैंसिल, ठीक है। करिए एक्स प्लस 4 इंटू ये हुआ एक्स इंटू इसको माइनस को कोष्ट ऑन करिए तो एक्स प्लस 14 ये माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, फिर ये हुआ एक्स प्लस 14, अच्छा ये तो कोष्ट में रहेगा ना, एक्स प्लस 8 तो कोष्ट में रहेगा, फिर ये होगा माइनस एक्स माइनस, अच्छा यहाँ से एक्स हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8, ठीक है। चलिए ठीक है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स, अब इसको करिए, देखो एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स कट गया, 14 में से 6 गया 8, ये देखिए एक माइनस एक्स एक प्लस एक्स कट गया, 14 में से 8 गया 6, करिए। तो यहाँ से आप देखो एक काम कर लो, एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स और 6 48 एक्स, इसको जम करते हो, फिर ये प्लस में नहीं इंटू में होगा 48 एक्स, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। अब देखिए कोई भी एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। ये कोई भी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालिएगा कितना हो मेथड से निकालिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यानी कि दोनों का ये आंसर इक्वल आना चाहिए, यानी कि हम जब इस मेथड से बनाएं इसका जो आंसर आया और जो हीरोइन का फॉर्मूला पर बनाए उसका आंसर, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि इसका आंसर बराबर उसका आंसर, ठीक है। क्या, इसका आंसर बराबर उसका आंसर, तो चलो इसका आंसर, अच्छा यहाँ से देखो ना 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। 4 कॉमन यहाँ से हम लोग छोड़ दिए थे, 4 कॉमन आप ले सकते हैं। चलिए तो इतना इक्वल टू जो हम लोग लाए उतना कितना है, ये वाला एक 4 इंटू एक्स प्लस 40। अब आइए बाय द क्वेश्चन, फोर इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, इक्वल टू, इसको भी कर लीजिए, रूट में रहेगा ना, ये तो रूट में है आपका, और यहाँ से इंटू 48 एक्स, ठीक है। यहाँ से रूट हटेगा तो इधर आके एक्स बार चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से तो रूट हट गया तो एक्स प्लस 4 इंटू 48 एक्स, ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये एक्स प्लस 4, अच्छा एक्स प्लस 14 को होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 4 नहीं 14 ना, यहाँ से 14 होगा, 14 इंटू 48, इससे एक से एक कट गया तो 16 इंटू एक्स प्लस 14 यहाँ से बच गया बराबर 48
48x है, इसमें भी x छूट रहा है, बराबर 48x। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे। तो गुना क्या करेंगे, देखो अब गुना कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। 16 48, तो x + 14 बराबर हम लोग 3x कर सकते हैं। यहाँ से x इधर चला गया, तो 14 बराबर 3x - x, तो 14 बराबर 2x, कटा दीजिए, x बराबर 7। चलो, x का वैल्यू देखिए निकल गया। x का वैल्यू जब निकला तो हम अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए, एक मिनट, हमको चाहिए था AC, तो x का वैल्यू यहाँ ये प्लस ये आता है। AC बराबर क्या हो जाएगा, AF + FC। तो AF तो x है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4, और प्लस ये है, अच्छा x का वैल्यू 7 है, 4 नहीं 7 है, और प्लस ये 6, तो AC बराबर 13। फिर उसी प्रकार हमको AB चाहिए था। AB बराबर हो गया कि AE + EB। चिंता मत करिए, आपको हम फिगर्स फिर दिखाएंगे। AE, फिर आपका AE x था, तो x का वैल्यू 7 प्लस ये 8, ये हुआ 15, तो एक निकल गया 13, और एक निकल गया आपका 15। ठीक है, देखो अभी हम क्या किए हैं कि AE + AB करने के लिए AE + EB, AB करने के लिए AE + EB, तब ना AB हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग AB और AC का वैल्यू निकाल लिए। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। ठीक है, एक हम लोग वृत्त बनाएंगे। अच्छा, एक मिनट, फिगर हम बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर चलिए। कह रहा क्वेश्चन कि आमने सामने की जो भुजा है वो केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। संपूरक कोण उस दिन ही बताए थे कि संपूरक कोण कि उसे कहते हैं कि किसी कोणों का योग 180 डिग्री का होना चाहिए। कोई दो कोणों का योग, कोई समकोणों का योग 180 डिग्री का होना चाहिए, ये संपूरक होता है। और पूरक क्या होता है कि किसी समकोणों का योग 90 डिग्री का होना चाहिए, ये पूरक कहलाता है। तो हमको संपूरक बोला है, तो संपूरक के लिए 180। आमने सामने की भुजा यानी कि देखो ये केंद्र है, तो आमने सामने की भुजा यानी कि AP बराबर CD, AB बराबर CD। इसके साथ कौन सा एंगल काम करेगा, ये एंगल काम करेगा, यानी कि इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, AOB, और फिर इस, और फिर यहाँ से आइएगा तो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि COD। यानी कि कहने का मतलब कि AOB त्रिभुज AOB + COD त्रिभुज COD बराबर 180 डिग्री होना चाहिए पहला। तो ये तो इसका आमने सामने का, फिर इसका भी आमने सामने का होगा ना। तो फिर A हुआ BOC, यानी कि ये एंगल BOC प्लस AOD, ये एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, यानी कि दो को हमको सिद्ध करना है। चलिए हम क्या करेंगे, हम रचना करेंगे अपना से
कि एस पी को मिलाया, फिर एस ओ है ना, एस ओ को मिलाया, ओ पी को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ओ आर को मिलाया। ठीक है। रचना क्या किए, ओ एस, ओ आर, ओ क्यू, ओ पी को मिलाया। अच्छा एक बात बताइएगा, सबको हम लोग नामकरण कर ले पहले। देखो अच्छा ये फिगर हम बड़ा बना दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा फिगर, लेकिन इस पर भी चल जाना चाहिए काम। चलिए इसी पे देखते हैं पहले, नहीं चलेगा तो हम लोग बड़ा फिगर बना लेंगे। ये क्या है कि इसमें देखिए तो ये ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज, एक दो त्रिभुज, इसमें एस ओ पी में एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ओ क्यू ओ पी में एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। उसी प्रकार इसमें क्यू ओ सी, क्यू ओ पी में क्यू ओ सी एक, और सी ओ आर, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। हम नामकरण कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 त्रिभुज बना। ठीक है, 8 त्रिभुज बना। अब देखिए ये तो हम बताए थे कि यहाँ से यहाँ ये दोनों इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी इक्वल होगा क्योंकि उभयनिष्ठ है, यानी कि सभी इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण 2, कोण ए बराबर कोण 2, फिर इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। अगर यहाँ से हम चलेंगे कि त्रिभुज एस ओ पी में, एस ओ पी में तो क्या होगा, ओ एस बराबर ओ पी, ओ एस बराबर ओ पी, फिर ए एस बराबर ए पी, फिर ओ ए बराबर ओ ए। अच्छा रीजन में दे दीजिए ना, ओ एस बराबर ओ पी क्या है, ओ एस बराबर ओ पी ये है त्रिज्या, ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी ये है वह बिंदु से स्पर्श की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कि कोण ए बराबर कोण 2। क्यों होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के सारा भुजा जब बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। जब सर्वांगसम हो जाता है तो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो कोण ए बराबर कोण 2। इसी प्रकार क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 ये वाला। उसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6, उसी प्रकार कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो ए ओ बी क्या है, ए ओ बी यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हम या तो ए ओ बी करें या कोण 2 प्लस कोण 3 करें, दोनों बात बराबर है। फिर बी ओ सी, देखो बी ओ सी यानी कि कोण 4 प्लस कोण 5। अच्छा इसमें तो ये इसके लिए हो गया, देखिएगा कोण 2 प्लस कोण 3 तो इसके लिए। फिर सी ओ डी में देखो, सी ओ डी में तो 5 6 सॉरी 6 7 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री इसके लिए। फिर उसी प्रकार इसके लिए बी ओ सी में देखा था, बी ओ सी में कोण 4 प्लस कोण 5, और फिर कोण त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है।
अब आइए, अच्छा एक बात बताइएगा, टोटल कोणों का योग कितना हो जाएगा? टोटल कोणों का योग 5 कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 कितना हो जाएगा? देखा, एक सीधी रेखा पर चारों तरफ एंगल बनता है, वो एंगल होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, अब जो जो हमको लाना है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको हम लोग चेंज कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज सी ओ डी में। तो कोण 2 प्लस कोण 3 चाहिए, कोण 2 प्लस कोण 3 को नहीं चेंज करेंगे, तो कोण 1 को कोण 2 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 2 प्लस ये जो देते हैं। कोण 3 भी नहीं चेंज करना है, कोण 3 भी छोड़ दीजिए। कोण 4 देखिए, कोण 4 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोण 3 लिख सकते हैं। कोण 4 की जगह पर कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 5 की जगह पर देखा कोण 6 लिख सकते हैं, प्लस कोण 6 नहीं चेंज करेंगे क्योंकि कोण 6 हमको चाहिए, इसलिए कोण 6 नहीं चेंज करेंगे। प्लस कोण 7 भी नहीं करेंगे क्योंकि कोण 7 चाहिए। प्लस कोण 8 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोण 8 बराबर कितना? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखा, ये 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस कितना 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में काटा दीजिए यहीं से 18, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखिए, हमको यही लाना था। कोण 2 प्लस कोण 3, देखा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज सी ओ डी बराबर 180 डिग्री एक प्रूफ हो गया। इसी प्रकार ये हम लिख सकते हैं कि पुनः त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें हम बता दे रहे हैं क्या क्या चाहिए। बी ओ सी में देखा, बी ओ सी में कोण 5 प्लस कोण 4 कोण 5 कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण ए ओ डी कोण ए ओ डी कोण 1 प्लस कोण 8 कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। इतना प्रूफ करना हमको। उसी प्रकार फिर इसको भी करिएगा, करके आप व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, तो ये था 13 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर किए, 13 नंबर किए, 10.2 ख़त्म। और चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।